बैलेंस लाइफ के बारे में अगर बात करें किस तरह से इसे अचीव करना है और किस तरह से अपनी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें होती रहती हैं इम्बैलेंसेस। कभी एक चीज़ ज़्यादा, कभी एक चीज़ कम, कभी एक चीज़ ज़्यादा मिल गई और सम टाइम शॉर्टेज, और कभी इन सम केसेस में बैलेंस लाइफ की अगर बात करें मल्टीपल फैक्टर इस पे डिपेंड करते हैं। मल्टीपल टाइप्स होती है, मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है और एक बैलेंस लाइफ क्या होती है, उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। तो आज की मोटिवेशनल वीडियो में तुम लोगों को मैं यही बताऊंगा कि हाउ टू मेंटेन बैलेंस योर लाइफ। किस तरह से बैलेंस, वैसे तो बैलेंस की अगर बात करें कुछ लोग इसे पैसों से भी लिंक करते हैं कि हाँ भाई, अगर आपके पास पैसा होगा डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। नहीं। और अगर रिच की अगर बात करें, उनकी ये थॉट्स होती है, कुछ लोगों की भी थॉट्स होती है कि हाँ भाई पैसों से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड की अगर हम बात करें मिडिल क्लास की बात करें, उन लोगों की भी तकरीबन ऐसी सोच होती है कि पैसा आएगा सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। तो खैर ओवरऑल, चाहे गरीब की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, रिच की बात करें, ठीक है, ओवरऑल सारों की तकरीबन मेंटालिटी है पैसे से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। ओवरऑल इन सम केसेस में अगर बात करें, कुछ लोगों के पास पैसा भी होता है बट ओवरऑल उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती, उस पर फोकस नहीं कर रहे होते, उनका फैट बहुत ज़्यादा होता है और मल्टीपल यानी कि ओवरऑल उनकी बॉडी फिट नहीं होती। कुछ लोगों को मेंटल इलनेस होते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ये पैसा होने के बावजूद भी उनकी लाइफ बैलेंस नहीं हो पाती थी। इस तरह एक हेल्दी लाइफ वो मेंटेन ही नहीं कर पाते। किस तरह से बैलेंस, तो कोशिश किया करें, ठीक है, कोशिश किया करें एक अच्छी सी हेल्दी लाइफ अचीव करने के लिए, ठीक है, एक अच्छा सा डाइट, यानी कि सुबह की एक ऐसी रूटीन बनाएं कि सुबह आपने इस टाइम पे उठना है और इस टाइम पे आपने योगा करना है, मेडिटेशन करनी है फॉर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, व्हाटएवर किस तरह की भी मेंटल इलनेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। आप जा सकते हैं मेरे चैनल पे, वो वाली मोटिवेशनल वीडियो भी आप देख सकते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मल्टीपल वीडियोज़ है, ठीक है, आप विज़िट कर सकते हैं वहाँ पर। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है और योगा भी, जितने भी हेल्थ केयर वाले और मेडिटेशन उन्होंने अप्रूव किया है कि डेफिनेटली ये हमारी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और मेडिटेशन से ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी और हमारा जो फोकस है वो भी इम्प्रूव होता है। तो इन सब चीज़ों में अगर बात करें, ओवरऑल अपने आप को टाइम दे, सेल्फ़ हाइजीन को टाइम दे, एक्सरसाइज की अगर बात करें, कोई जिम जॉइन करे, और अगर आप जिम में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसके अलावा कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी लाइक होम वर्कआउट, मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, आप उसे यूज़ करें। और उसे यूज़ करने के बाद जिस तरह से उन्होंने ऐप्स में गाइडलाइन दी है उसी तरह से आप एक्सरसाइज करें। और अगर ये भी नहीं कर सकते, सिंपली जॉगिंग भी अगर नहीं कर सकते तो रनिंग थोड़ी सी कर ली डेफिनेटली। और कुछ लोग इन सब चीज़ों से भी बोर हो जाते हैं। अगर उनका कोई फ्रेंड्स उनके पास हो इस तरह का, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर उन्हें एक्सरसाइज करने में, योगा, मेडिटेशन करने में भी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेंटली तौर पे भी वो एक दूसरे से सेटिस्फाई रहते हैं और फिर डेफिनेटली वो अच्छी तरह से इन सब चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं। फिर अगर बात करें इसके अलावा पर्सनल हाइजीन की अगर बात करें, उसे भी मेंटेन किया करें और पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बैठे, पॉजिटिव लोगों में बैठे, यानी कि उन लोगों में बैठा करे जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पॉजिटिव माइंड है और आपके साथ ओवरऑल आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे हैं, आपके साथ लॉयल है, हम्बल है। तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। इस तरह के लोगों के इन्वायरमेंट, इस तरह के फ्रेंड्स और इस तरह के अगर आपके रिलेशंस है, रिलेशनशिप है फैमिली में, तो इन सब चीज़ों को ज़रा टाइम दे। तो अब देखें, अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की, अगर हम इग्नोर करें एक्सरसाइज को, सेल्फ़ हाइजीन को, सेल्फ़ लव को, सेल्फ़ केयर को और अपने रिलेशनशिप्स को, इन सारी चीज़ें को, एक अच्छे सर्कल्स को और एक अच्छे इन्वायरमेंट को, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को अगर हम इग्नोर करेंगे डेफिनेट, तो फिर कैसे हमारी लाइफ बैलेंस होगी? डेफिनेटली फिर इम्बैलेंस होगी। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि
भाई वी आर फेसिंग अ स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्रेकअप, रिलेशनशिप, ब्ला ब्ला ब्ला। इवन सम टाइम लेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, मल्टीपल चीज़ें फेस करते हैं। तो इन सब चीज़ों का मेन जो रीज़न है वो यही है कि हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। तो अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे डेफ़िनेटली फिर उसके बाद एक पॉजिटिव और एक अच्छा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्रिएट होगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी आएगी और एक क्रिएटिव माइंडनेस और ग्रोथ माइंडसेट, एक अच्छा जो व्यू होगा, इमेज आपके बेसिकली लाइफ में आएगा और आपकी होल लाइफ चेंज हो जाएगी। सेल्फ़ लव की अगर बात करें, ठीक है, सेल्फ़ केयर की बात करें, इस पे एक ह्यूज टॉपिक बन सकता है। बट अगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दे, अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें, अपनी सेल्फ़ हाइजीन स्टार्ट करें, लाइक फ्रेगरेंसेस, और इसके अलावा सेल्फ़ लव में ये भी चीज़ आ जाती है, ठीक है, जो आपको पसंद है उन लोगों के साथ मिले, पॉजिटिव माइंड और के लोगों के साथ मिलेंगे। देखिए, अगर किसी आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठेंगे जो कि नेगेटिव सोचते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग नेगेटिव जो कि सक्सेस को ही नहीं चाहते हैं और ग्रो ही नहीं होना चाहते, तो इस तरह के लोगों में अगर आप फॉर अ लॉन्ग टाइम रहेंगे, डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आप पे पड़ेगा, और उन्हीं की आदत और उन्हीं की चीज़ें आप कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी, और उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे भी होगा, डेफिनेटली आप पे भी तो होगा। सबसे पहले तो तुम पे ही होगा, फिर उसके बाद फैमिली पे, फिर उसके बाद यानी आपकी जो न्यू जनरेशन है उससे। सो बी पॉजिटिव, लाइक अच्छे लोगों में बैठे, अच्छे इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल, जिनके ग्रोथ माइंडसेट है आगे, उनसे कोई बिज़नेस लर्निंग या कोई ऐसी चीज़ें सीखे जो कि आपके आने वाले फ्यूचर में कोई स्किल सीखे जो कि आपके प्रॉफिटेबल हो और आपको अच्छा खासा पैसा क्रिएट करके दे। और अगर पर्सनली तौर पे अगर बात करें, सेल्फ़ लव में ये भी आ जाती है सेल्फ़ हाइजीन, स्किन केयर। अगर आपको कोई ऐसी जगह पसंद है, ठीक है, जहाँ पे आपको विज़िटिंग करना, आउटिंग करना अच्छा लगता है, डेफ़िनेटली फिर आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। उससे ये होगा, आपका माइंड एक तरह से रिलैक्स हो जाएगा और एक पॉजिटिविटी आएगी। और दूसरा इसके अलावा बहुत ही अच्छा, यानी जब आपको फ़ील होगा, डेफ़िनेटली आपका हर एक काम ईज़िली होता ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और लाइफ इतनी ज़रा सुपर बैलेंस हो जाएगी, सुपर इजी फिट हो जाएगी कि भाई फिर तुम लोग कहोगे कि जो मैंने तुम्हारी मोटिवेशनल वीडियो देखी उससे मेरा बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस हुआ। एक और बात लेट मी टेल यू, सेल्फ़ लव में ये भी चीज़ मेंटेन हो जाती है, ठीक है, कि देखिए लाइफ में सारी चीज़ें आती रहती है, कभी अप आता है, कभी डाउन आता है, कभी फेलियर, कभी सक्सेस, ये आते रहता है। बट मेन यहाँ पे रीज़न ये है, ठीक है, एक काम अगर कोई चीज़ सेट कर ली है, ठीक है, कोई गोल्स, कोई करियर, कोई स्टडी प्लान, या वटेवर आपका जो भी प्लान है, या डे प्लान, जो भी आपने, ठीक है, एक काम अगर आपने सोच लिया कि भाई मैंने ये करना है, कल करना है, तो इस टाइम पे करना है, तो उसी टाइम पे करने। तो पॉइंट ये, अगर आप अपने साथ ही लॉयल नहीं हो, डेफिनेटली फिर उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, फिर आप दूसरों के साथ क्या लॉयल होगे। तो अगर आप लेज़ी हो, अगर आप अपना ही काम नहीं कर सकते, तो आप दूसरों का क्या काम। सम टाइम में ये होता है, कुछ लोग इवन जॉब पे अपने काम, अपने घर के और अपने फैमिली मेम्बर्स के इतना टाइम पे नहीं करते जितना कि बॉस के करते हैं। तो एक प्रेशराइज सिस्टम बिल्डअप करे, ठीक है, प्रेशराइज सिस्टम पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इसे भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो और एक और चीज़, और अगर हम बात करें, ठीक है, कंफर्ट की, तो कंफर्ट किसी भी जगह पे नहीं है, ठीक है, जब तक आप खुद उसे तलाश नहीं करेंगे। तो अपनी चीज़ों पे थोड़ा ज़रा फोकस करें, और इसके अलावा अपनी फैमिली को टाइम दें, और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, जंक फूड, बाहर की सारी चीज़ें ना खाए। कोशिश किया करें कुछ ना कुछ लर्निंग सीखे, कोई हॉबी, कोई पार्ट टाइम, कोई ऐसी चीज़ करे जो कि लोगों को भी शो और आपको भी पता लगे कि हाँ भाई मैं इसमें अच्छा हूँ। एंड कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे, कोई स्किल लर्न करे, लाइक कोई भी हॉबी आप स्टार्ट करें, और कोई भी प्रॉफिटेबल स्किल सीखे जो कि आने वाले फ्यूचर में डिमांड हो। तो ये सारी चीज़ें थी कि लाइफ में किस तरह से बैलेंस मेंटेन करना है। तो अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करें, और इसके अलावा रिलेशनशिप्स को
इसके अलावा अपने आप को टाइम दिए, अंडरस्टैंड योर सेल्फ और योर फैमिली। तो आज की मोटिवेशनल शॉर्ट यही वाली वीडियो थी। यहाँ तक देखने तो बेसिकली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मोटिवेशन से रिलेटेड बनाता रहता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।